10 साल पहले एक व्यक्ति लव मैरिज करता है और लव मैरिज करने के बाद ये जो दोनों पति पत्नी होते हैं यह काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी दौरान इन दोनों को जो है दो प्यारे प्यारे बेटे भी हो जाते हैं। साथ ही यह जो व्यक्ति होता है यह रेडीमेड कपड़ों की दुकान भी चलाता है। मतलब कि यह परिवार जो है अच्छा खाता अच्छा कमाता, साथ ही इन दोनों के दो प्यारे प्यारे बेटे तो होते ही हैं, लिहाजा यह परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। साथ ही यह व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदता है और जो उसकी पत्नी के शौक होते हैं, जो डिमांड होती है, उन्हें भी पूरा करता है। इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच जिन्होंने लव मैरिज की थी वो दोनों जो है अब पुलिस स्टेशन के कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा इस व्यक्ति की पत्नी ने क्या किया जिससे कि एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके के रहने वाले अनिल नाम की व्यक्ति की है। दरअसल अनिल ने 10 साल पहले लव मैरिज की थी और शादी के बाद अनिल और अनिल की पत्नी अच्छी खासी लाइफ स्टाइल गुजार रहे होते हैं। अनिल जो है रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था जिसके कारण वह अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया करता था और अपने इसी कपड़ों की दुकान के दम पर अनिल अपनी पत्नी के नाम से द्वारका मोड़ पर एक दुकान खरीदता है। साथ ही अपनी पत्नी के नाम पर लोनी में एक 50 गज का प्लॉट भी लेता है। इसके अलावा जो अनिल होता है यह अपने और अपनी पत्नी के नाम पर नोएडा परी चौक पर जो है 50 गज का एक और प्लॉट लेता है और जिस घर में ये दोनों रहते हैं वह भी इन दोनों के नाम पर ही होता है। मतलब कि अनिल अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार किया करता था और जो उसकी पत्नी के शौक थे, जो उसकी पत्नी की डिमांड थी, उन्हें भी पूरा किया करता था और इसी वजह से अनिल ने अपनी पत्नी को 6-7 लाख रुपए की ज्वेलरी भी दिला रखी थी। यहाँ पर अनिल की पत्नी का नाम जो है प्राइवेसी पर्पस से यूज नहीं किया गया है। साथ ही अनिल की पत्नी इसी दौरान दो प्यारे प्यारे बेटों को जन्म देती है जिनमें से बड़े बेटे की उम्र 8 साल के लगभग बताई जा रही है और छोटे बेटे की उम्र 4 से 5 साल की बताई जा रही है। मतलब कि यह परिवार जो है पूरी तरह कंप्लीट होता है और इस परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। अब होता यह है कि जो अनिल बताते हैं कि उनकी पत्नी ने उनसे धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। साथ ही वह अपने दोनों बेटों का ख्याल भी नहीं रखती थी और उनका डेली का रूटीन बन गया था कि देर से उठना और पूरा दिन फोन पर बातें करना। अब इस बात से अनिल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जब भी वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात किया करता था तो इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। तो घर में कलेश ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, घर में दो बेटे हैं उन पर इस लड़ाई झगड़े का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, तो अनिल अपनी ही ओर से शांत हो जाया करता था और वह अक्सर अपनी पत्नी से माफी मांग लिया करता था। इसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अनिल रोज सुबह जल्दी उठता, अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करता, उनको खाना खिलाता, उनको नाश्ता कराता, उनको स्कूल के लिए तैयार करता और स्कूल भेज देता और इसके बाद अनिल खुद तैयार होता ताकि वह अपनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर जा सके। लेकिन एक दिन अनिल की पत्नी अचानक से घर से गायब हो जाती है तो अनिल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह जब अपनी पत्नी के फोन पर कॉल करता है तो वह फोन नहीं उठाती है। साथ ही अनिल को यह भी नहीं पता होता है कि उसकी पत्नी आखिर गई कहां पर है। इसके बाद अनिल अपनी पत्नी के मां के पास फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी वहां पर भी नहीं गई है। अब अनिल काफी ज्यादा परेशान होने के बाद थक हार कर जो है वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वालों को अपनी पत्नी की सारी कहानी बता देता है। तो पुलिस वाले अनिल से बताते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी अफेयर के चलते किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई होगी। इसके बाद अनिल अपने घर आ जाता है और अनिल की पत्नी भी 3-4 दिन बाद अपने घर वापस आ जाती है। अब अनिल अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर तुम 3-4 दिन से कहां पर थी, तो अनिल की पत्नी बताती है कि वह अपनी बहन के घर पर गई थी। तो यह मामला यहीं पर शांत हो जाता है। अब आगे होता यह है कि अनिल अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का अफेयर, जो पत्नी की बहन का देवर है, उसके साथ उसकी पत्नी का अफेयर है और वह उससे पूरा दिन जो है फोन पर बातें करती रहती है। अब अनिल अपनी पत्नी को समझाता भी है कि आखिर तुम 2 बच्चों की माँ हो और ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें इस घर में नहीं मिल रही है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो तुम दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर में हो। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनिल की इन बातों को सुनने के बाद अनिल की पत्नी मान जाती है और यह मामला यहीं पर शांत हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बार फिर से अनिल की पत्नी बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है और जब अनिल अपनी पत्नी के फोन पर कॉल करता है तो अनिल की जो पत्नी की बहन होती है वह फोन उठाती है और वह अनिल से बोलती है कि जब मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तो तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। अब जैसे ही अनिल इस बात को सुनता है तो वह तुरंत अपने दोनों बेटों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और तहरीर लिखवाता है कि उसकी पत्नी उससे चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है और वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है। अनिल की यह बात सुनकर पुलिस वाले अनिल के बड़े बेटे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पिताजी ठीक बोल रहे हैं। तो अनिल का बड़ा बेटा बताता है कि रोज पिताजी हमें जो है सुबह उठकर नाश्ता बनाते हैं, हमें स्कूल भेजते हैं और हमारी माँ जो है रोज देर से उठती है और वह पूरा दिन फोन पर बातें करती रहती है।
जाती है। अब बेटे की यह बात सुनकर पुलिस वाले अनिल की तहरीर लिख लेते हैं। आगे होता यह है कि जैसे ही अनिल पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के खिलाफ तहरीर लिखवाता है तो वह तुरंत अपने घर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर अनिल भी सोचता है कि अब उसकी पत्नी घर वापस आ गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर अनिल की पत्नी जो है घर से बिना किसी को बताए अपने दोनों बेटों को साथ लेकर अनिल के घर से चली जाती है और अनिल की पत्नी अनिल के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर देती है कि उसका पति अनिल जो है उसके साथ मारपीट करता है, उससे गाली गलौज करता है, साथ ही उससे जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। मतलब कि अनिल के अनुसार अनिल की पत्नी ने अनिल पर झूठे केस लगा दिए हैं, जबकि अनिल ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। साथ ही अनिल का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी अनिल को उसके बेटों से नहीं मिलने देती है और जो अनिल के पास टियागो कार थी वह भी उसकी पत्नी ने अपनी बहन के देवर को ले जाकर दे दी है और जो अनिल ने अपनी पत्नी के नाम से दुकान खरीदी थी वह भी उसकी पत्नी ने बेचकर जो पैसा मिला था वह अपनी बहन और उसके देवर को दे दिया है। साथ ही अनिल का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी क्लब में जाती है और रात को अक्सर लेट घर पर आती है और नशा भी करती है, जिसके कारण उसके और उसकी पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई रहती है। इसके अलावा अनिल की पत्नी अनिल को धमकी दे रही है कि तुमने अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो तुम्हें ऐसे झूठे केस में फंसा दूंगी जिसके कारण तुम्हें पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। हालांकि यह बयान जो है अनिल की ओर से आया है, जबकि अनिल की पत्नी की ओर से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। देखिए अनिल की इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि अनिल का यह भी कहना है कि अनिल के पास ऐसे सबूत है, ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है जिनसे यह साबित हो जाएगा कि सारा कसूर उसकी पत्नी का ही है, उसकी पत्नी ही गलत है। हालांकि अनिल और अनिल की पत्नी का यह मुकदमा फैमिली कोर्ट में चल रहा है और सबूतों के आधार पर कोर्ट ही यह तय करेगी कि इन दोनों में से कौन गलत है और कौन सही है। देखिए दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आपके सामने आपके आसपास अक्सर घटती रहती होंगी और कभी कभी चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, इन दोनों में से कोई भी सही रहते हुए उसे ही गलत ठहरा दिया जाता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है। अब देखना यह है कि अनिल और अनिल की पत्नी में से कौन गलत और कौन सही है, और यह भी देखना है कि क्या ये दोनों अपना आपसी मसला सुलझाकर साथ रहते हैं या फिर तलाक ले लेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।